हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम लोग एलपीपी एक टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च से हमने स्टार्ट कर रखा है। सो दिस इज़ द 7th वीडियो ऑफ एलपीपी एंड हमने लास्ट 2 वीडियोस में उसके ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट किया डिस्कस करना। एंड वी हैव डन 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। और टुडे आई एम बैक विद अनदर क्वेश्चन। ये 3rd क्वेश्चन है और ट्रस्ट में अगर इस क्वेश्चन को आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिया तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सो लेट्स क्विकली गो टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 300x1 प्लस 400x2 एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। सो देर आर 4 कॉन्स्टेंट, 4 कॉन्स्टेंट यहाँ गिवन है। ये क्वेश्चन बाकी 2 क्वेश्चन से अलग क्यों है, उसका रीज़न है कि यहाँ पे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए लास्ट 2 वीडियोस में उनमें केवल लेस देन इक्वल टू कांस्टेंट थे। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ग्रेटर इक्वल टू कांस्टेंट भी है, सो दैट इनके ग्राफ बनाना भी आप लोग सीख जाएं। सो क्विकली वही सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे। सो पॉइंट्स निकालते हैं। अगर फर्स्ट वाले कांस्टेंट के पॉइंट हम देखें, मैं यहाँ पे पॉइंट्स निकालने के प्रोसेस को अब यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर आपको देखना है कि पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं डिटेल में तो आप प्रीवियस 2 वीडियोस देख सकते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो, पॉइंट निकालने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने पहले भी बोला है। आप सिर्फ यहाँ x1 की जगह पहले 0 पुट करिए। सो 0 पुट करेंगे तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। 4x2 इज इक्वल टू 200, इसको इक्वल टू अज्यूम कर लीजिए। सो 200, सो 200 डिवाइडेड बाय 4। सो व्हेन x1 इज 0, x2 विल बी 50। उसी तरह से अब x2 को 0 कर दीजिए तो ये 0 हो गया। और 5x1 इज इक्वल टू 200, सो 200 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 40। लेट मी चेंज द मार्कर। ओके, सो नाउ द सेकंड वन इज दिस। इसको मैंने लिया, सेकंड कांस्टेंट के लिए मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ, वही इक्वालिटी अज्यूम करके x1 x2। सो x1 को 0 लिया, x1 0 किया तो 5x2 इज इक्वल टू 150, तो क्लियरली 30। उसी तरह से x2 को 0 किया, x2 को जब मैं 0 करूंगा तो 3x1 इज इक्वल टू 150, सो ये हो जाएगा 50 व्हेन x2 इज 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने लिया, वही इक्वालिटी अज्यूम करना है, ग्रेटर हो चाहे लेस देन हो, आपको उसको इक्वालिटी मान लेना है। सो x1 0 किया, इसमें x1 0 किया थर्ड वाले में, सो 4x2 इज इक्वल टू 100, तो x2 क्लियरली मिल जाएगा आपको 25 यानी 25। अब x2 को 0 कर दीजिए, सो x2 को 0 किया तो 5x1 इज इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा 20। नाउ लास्ट 4th आपके पास में बचा, 4th वाला भी मैं यहीं ले रहा हूँ, x1 x2। सो x1 0, x1 को 0 यहाँ किया तो 4x2 इज इक्वल टू 80, सो x2 विल बी 20। नाउ x2 को 0 किया, x2 इज 0 तो 8x1 इज इक्वल टू 80, तो x1 विल बी 10। सो क्लियरली यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से 1 2 3 4 चारों के पॉइंट्स निकाल लिए, बहुत इजीली निकाल लिए हैं। आप भी निकाल सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप x1 को 0 करिए, x2 की वैल्यू निकालिए, फिर x2 को 0 करिए, x1 की वैल्यू निकालिए। सो बहुत इजीली मैंने ये पॉइंट्स यहाँ फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट काम है इन चारों पॉइंट्स का। अगर अच्छा, यहाँ पे नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई पॉइंट्स नहीं निकालने। इसका सिर्फ एक सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे x1 और x2 की जो भी वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव होंगी या 0 होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। सो नाउ जैसा कि हमने पॉइंट्स यहाँ निकाल लिए हैं, सो नेक्स्ट स्टेप है हम इन चारों कॉन्स्टेंट्स के लिए, इन चारों कॉन्स्टेंट्स के लिए मैं इनकी लाइन्स ड्रॉ करूँगा, ग्राफ बनाऊँगा। सो ग्राफ मैं यहाँ बना लेता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने एक ग्राफ बना लिया है और स्केल मैंने अपने पॉइंट्स के हिसाब से ले लिया है। पॉइंट्स मेरे जो है 5 और 10 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो मैंने 10 जो है 10 का स्केल x1 एक्सिस पे और 10 का स्केल ही x2 एक्सिस पे ले लिया है। नाउ मेरा काम है इन सारे जो पॉइंट्स मैंने निकाले इन चारों कॉन्स्टेंट्स की लाइन्स ड्रॉ करना। बहुत ईजी है, पहले सीख चुके हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट कांस्टेंट की बात करूं तो इसके 2 पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए। एक पॉइंट है 0,50 और दूसरा पॉइंट है 40,0। सो 0,40 यानी x1 0 x2 50। सो x1 0 इस एक्सिस पे होगा और x2 50। आप तो क्लियरली x2 पे जाके 50 सर्च कर लीजिए, ये रहा। दिस विल बी योर फर्स्ट पॉइंट।
नाउ सेकेंड पॉइंट आपका है 40,0 यानी x1 40, सो x1 40 एंड x2 0 यहाँ होगा, ये हो गया। इसको मैं एक फ्री हैंड से मिला दूंगा, आप लोग स्केल का यूज करिएगा। सो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। नाउ लाइन बनाने के बाद में क्या काम होता है, एरिया डिसाइड करना। सो एरिया डिसाइड करते हैं अपन, तो लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू के केस में बता रखा है नीचे वाला एरिया होगा। नीचे वाला एरिया क्यों होगा, प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा। नाउ इस पे आप अपनी इक्वेशन को भी लिख देंगे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है मेरे लिए, बट आप आदत डालिए कि आप जो भी ग्राफ आप लाइन आप बनाएं उसकी इक्वेशन उस पर जरूर लिखें। नाउ सेकंड पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ। सेकंड पॉइंट जब मैं सेकंड कांस्टेंट की बात करता हूँ, तो सेकंड कांस्टेंट के अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है 0,30 और सेकंड पॉइंट है 50,0, ठीक है, ये रहा। सो 0,30, सो 0,30 कहाँ आएगा, x2 पे, x2 30, ये रहा, ये मेरा पॉइंट रहा। दूसरा है 50,0 यानी x1 50, ये रहा, ठीक है। इन दोनों को मैं मिला दूंगा, ये लीजिए। अगेन इसके एरिया, मेरी लाइन थोड़ी सी कर्वेचर आ रही है, बट आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है क्योंकि मेरे पास, मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, फ्री हैंड से बना रहा हूँ। नाउ इसका एरिया डिसाइड करें। अगेन लेस देन इक्वल टू है तो नीचे वाला एरिया होगा, और इस पे आप इसकी आप इक्वेशन मेंशन कर देंगे। सो फर्स्ट की लाइन हमने बना ली, सेकंड की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। तो थर्ड पे आते हैं। थर्ड कांस्टेंट को जब मैं यहाँ देखता हूँ तो x1 0, x2 5, अगेन यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं। थर्ड कांस्टेंट ये रहा। इसकी लाइंस अगर देखें, इसके पॉइंट सॉरी कोऑर्डिनेट्स देखें तो 0,25 एंड 20,0, बहुत ईजी है। 0,25, सो x2 पे 25, 20 ये रहा, 30 ये रहा, इनके बीच में कहीं होगा, ये आ गया आपका 25। एंड सेकंड पॉइंट है x1 20, x2 0, सो x1 20, x2 0, सो x1 20, x2 0, ये रहा। मैं इनको कोई फ्री हैंड से मिला देता हूँ। नाउ इसके एरिया की बात आती है। एरिया क्या होगा देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर इसकी इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर इक्वल टू है। ग्रेटर इक्वल टू के बारे में रूल बता रखा है कि जब भी इनइक्वालिटी ग्रेटर इक्वल टू हो, ऊपर वाला एरिया कंसिडर होता है। सो इसके लिए इसका एरिया हो जाएगा अपर एरिया। ये ही नई चीज़ हमें यहाँ सीखनी है। इसकी इक्वेशन यहाँ आप लिख देंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट कॉन्स्टेंट, जिसके की पॉइंट्स आपको गिवन है 0,20 एंड 10,0। सो 0,20 ये रहा, वेरी गुड, एंड 10,0, सो 10,0 ये रहा, ये रहा। दोनों को मैं मिला दूंगा, ये हो गया। एरिया ग्रेटर इक्वल टू है ये भी, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू है तो मैं कौन सा लूंगा, ऊपर वाला एरिया। वेरी गुड, आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, कांस्टेंट की लाइंस ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप जो था वो क्या था, बोलिए। सो द नेक्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड द कॉमन एरिया। सो कॉमन एरिया अगर हम यहाँ देखें तो अब कॉमन एरिया आप देखिए, ये वाला एरिया इस लाइन के लिए कॉमन हो सकता है, इसके लिए हो सकता है, बट इसके लिए, इनके लिए नहीं हो सकता, राइट। इस वाले एरिया को देखें तो ये इसके लिए कॉमन है बट इसके लिए नहीं है। इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम है। इस वाले एरिया को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये एरिया जो है, इस लाइन को भी कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, इस वाली लाइन के लिए प्रोहिबिटेड एरिया ही है, ये एरिया इस लाइन का नहीं है, तो ये कॉमन एरिया नहीं हो सकता। इसी तरह से ये आप देखेंगे तो इस लाइन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी बाउंड्री से बाहर है ये, तो ये वाला एरिया भी नहीं हो सकता। अब आप देखिए ये वाला एरिया, इस एरिया को अगर मैं अभी देखता हूँ, बाउंड्री हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इस एरिया को ब्रॉडली अगर हम देखें, फोकस करें, तो इस वाली लाइन के भी ऊपर ये एरिया है तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाली लाइन के भी ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाली लाइन के नीचे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाली लाइन के नीचे है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ये वाला जो मेरा एरिया है, इस एरिया से किसी भी लाइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये वाला जो एरिया होगा ये कॉमन एरिया हमारा हो सकता है। इसको आप एनालाइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं है, लेकिन इसके बाहर हो गया तो ये नहीं हो सकता। तो ये जो मेरा कॉमन एरिया आ रहा है, दिस वन, ये मेरा कॉमन एरिया होगा। इस एरिया से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अब जब हम इस एरिया की बात करते हैं, इस कॉमन एरिया को मैंने ले लिया है, तो अब इसकी बाउंड्री पे बात की जाए। इसकी बाउंड्री की जब मैं बात करूं तो मैं ये देखता हूं कि स्टार्ट करते हैं यहां से, पहला पॉइंट ये आ गया, इसको मैंने ए पॉइंट कर दिया, नीचे मूव करा, यहां से यहां मूव करा, यहां पे एक और पॉइंट मिल गया, ये बी पॉइंट हो गया। देन आगे चले, यहां पे मुझे एक सी पॉइंट मिला, आगे मूव किया, मैं यहाँ डॉट बना देता हूँ, नहीं डॉट नहीं, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कॉमन एरिया कौन सा है। सो यहाँ आए, यहाँ से ये एक मुझे डी पॉइंट मिला, अब यहाँ नहीं जाना है, ऊपर गए, ये मुझे एक सी पॉइंट मिला इंटरसेक्शन, और ये वापस आ गए। क्या किया मैंने, इंटरसेक्शन पॉइंट्स सर्च किए, ये ई पॉइंट होगा, सॉरी, इंटरसेक्शन पॉइंट सर्च किए कॉमन एरिया की बाउंड्री पे, तो मुझे पॉइंट्स मिले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है 0,30, ठीक है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,25। उसके बाद में आइए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है 20,0। फिर आए हम डी पे, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 40,0, ठीक है, ये रहा। उसके बाद में ऊपर आए ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता नहीं है। अब कोऑर्डिनेट जब पता नहीं हो तो क्या करना है, ये भी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो भी दो लाइंस उस पे कट कर रही हैं, दोनों लाइंस की इक्वेशंस को लीजिए। जैसे यहाँ हम देखें तो ये 50-40 वाली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट की इक्वेशन है 5x1 + 4x2 = 200, इक्वालिटी ज्यूम कर लीजिए, ले लीजिए उसको। और दूसरी लाइन है ये 30-50, सो 30-50 ये रहा। सेकेंड 3x1 + 5x2 = 150। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे, इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमें हमारा पॉइंट मिल जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है, इस वाली को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15x1 + 12x2 = 600, 15x1 + 25x2 = 750, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -8 and 5 13x2 = -150। So x2 = 150, negative upon -13, negative cancel, so x2 will be 150/13। अब इस 150/13 को कहीं भी पुट कर दीजिए। लेट सपोज आपने इसको पुट किया फर्स्ट वाले में, तो 5x1 + 4 × 150/13 = 200। सो x1 ये आ गया, x2 ये रहा, इसको आप यहाँ ले लीजिए 400/13, 150/13। सो इस तरह से मैंने सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप बचा है कि z की वैल्यू इन सारे पॉइंट्स पे फाइंड आउट करनी है, और जो भी मेरे पास में हाईएस्ट वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो जो वॉट एवर वैल्यू विल बी द हाईएस्ट, दैट पॉइंट, दोज पॉइंट्स विल बी माय आंसर। सो चलते हैं क्विकली। ओके, सो यहीं पे मैं इन पॉइंट्स को लेता हूँ। यहाँ में z = 300x1 + 400x2 फटाफट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। फर्स्ट वाले के लिए z की वैल्यू देखें तो 300 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 400 × 30, सो ये हो गया आपका 12,000, ठीक है। सेकंड वाले के लिए देखें तो x1 तो 0 हो गया, प्लस 400 × 25 विच विल बी 10,000। थर्ड हो गया 300 × 20 प्लस 400 × 0, so that will be this will be 6,000. Okay, now next one is 300 × 40 plus 400 × 0 is equal to 12,000. All right, and the last one is this, z is equal to 300 × 400/13 plus 400 × 150/13। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। 12/13 प्लस अपॉन 13, तो ये आपका हो गया 1,20,000 प्लस 60,000, 1,80,000
डिवाइडेड बाय 13, इसको 13 से डिवाइड कर लेंगे 13,846.15 और सो ऑन। सो ये आपके पास में आंसर आ गए। आंसर इन द सेंस सारी z की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमाइजेशन है। सो मैक्सिमाइजेशन मतलब इनमें से वो वैल्यू जो हाईएस्ट हो, सो हाईएस्ट वैल्यू इज दिस। सो योर आंसर विल बी ई पॉइंट, बिकॉज ई पॉइंट पे z की वैल्यू हाईएस्ट है, विच इज दिस। सो योर आंसर लिख दीजिए x1 इज इक्वल टू 400 अपॉन 13, x2 is equal to 150 upon 13 and z will be 13846.15 approximately. So this will be your answer. ये आपका आंसर हो गया। I think क्लियर हुई होगी चीज़ें। थोड़ा फास्ट वीडियो बनाया है, रेट ऑफ स्पीच फास्ट है बिकॉज पिछले 2 वीडियोस में बहुत स्लोली समझा दिया। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए।